दोस्तों, पुतिन ने धमकी दे दी और पुतिन ने यह बोला है साफ शब्दों में कि यूरोप में आग लगा दूंगा मैं। इसने तारीफ करी है कमला हैरिस की। इसने क्या गेम, मैं अक्सर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर की आपके साथ बातें करता हूं, यह पुतिन ने करके दिखा दिया भाई। पुतिन ने यह बोला है कि जो कमला हैरिस है ना, शी इज वेरी गुड। उसकी जो लाफ है यानी कि उसकी हंसी है कंटेजियस है, यानी कि आप उसको देखेंगे हंसते हुए तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी मुस्कुराएंगे, आप भी हंसेंगे। ये तारीफें कर रहा है कमला हैरिस की, और भी इसने कई सारी चीजें। ये क्यों कर रहा है पुतिन? अब लोग बोल रहे हैं साहब पुतिन जो है वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा है। नो, नॉट एट ऑल। पुतिन जो है डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पुतिन को यह पता है कि पुतिन और रशिया इस वक्त वेस्ट में, सारी पश्चिमी दुनिया में, आप यूरोप देख लो, आप कनाडा देख लो, आप यूएस देख लो, पूरी पश्चिमी दुनिया में पुतिन एक विलेन बन चुका है। और पुतिन को यह बात पता है, ही नोज कि मुझे एक राक्षस के तौर पे देखते हैं कि इस देश को गया, उसको खा लिया, यूक्रेन में घुसा, इतने हजार बंदे मार दिए। ये लोग देखते हैं पुतिन को एक एनिमी के तौर पे, एक दुश्मन के तौर पे। और यहां पे दुश्मन अगर किसी की तारीफ करे तो इसका मतलब वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है। गेम समझ रहे हैं दोस्तों? यानी कि वो चाहता है, पुतिन ये चाहता है कि कमला हैरिस हार जाए, इसलिए वो कमला हैरिस की दोस्ती की कसमें खा रहा है और उसकी तारीफें कर रहा है। यह पुतिन का गेम है। पुतिन ने, अच्छा, वहां पे अमेरिका में जो रिपब्लिकन्स हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, वो कमला हैरिस के पीछे पड़ गई कि यही है बिल्कुल कलेश की जड़ कमला हैरिस, और यही है जो पुतिन के साथ दोस्तियां कर रही है। अगर इसकी दोस्ती नहीं होती तो पुतिन इसकी तारीफ क्यों करता? और वहां पे कमला हैरिस की पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो ये कह रही है कि साहब ये गेम खेल रहा है हमारे साथ। गेम कंप्लीट है। आपका दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, आप उसकी बुराइयां करो, आप बुराई करो डोनाल्ड ट्रंप की, गंदा आदमी है, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए, हम चाहते हैं कमला हैरिस जीते, क्योंकि अगर वो जीतेगी तो फिर वो शायद ऐसी चीजें ना करे रूस के खिलाफ। और वहां पे चुपचाप से कमला हैरिस की तारीफ कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की बुराई, जबकि उसके दिल में उल्टा है, उसका गेम प्लान उल्टा है। दोस्तों, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करना और दुश्मन के ऊपर प्रहार करना है। अगर सीखना है तो भाई साहब इस बंदे से जाके सीखो। पुतिन से बड़ा खिलाड़ी आई डोंट थिंक दुनिया में कोई है। एक पुतिन, एक शी जिनपिंग, ये इस मामले में एक्सपर्ट है, किस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना है। ये देखिए साहब। अब देखिए दोस्तों, पुतिन जो है ना, वो बीच बीच में पतंग उड़ा देता है। ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी पतंग पकड़े, कौन सी छोड़ दे। अब मैं आपको बताता हूं, शुरू में हमने कैसे शुरू करा था वीडियो। इन द वेरी बिगिनिंग हमने बोला था, पुतिन ने बोला कि यूरोप में आग लगा दूंगा, यूरोप विल बर्न। तो यूरोप को दे दी धमकी, ठीक है। कमला हैरिस को पुचकार दिया, डोनाल्ड ट्रंप को टेढ़ी आंख से देखा, राइट। जबकि मामला बिल्कुल उल्टा था, वो टेढ़ी आंख से कमला हैरिस को देख रहा था और डोनाल्ड ट्रंप को पुचकार रहा था। इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लोगों के इमोशन के साथ खेल गया पुतिन। ये गेम देखो आप। उसको पता है कि चाइना उसके साथ खड़ा है, उसको पता है ब्राजील उसके साथ खड़ा है, और उसको यह भी पता है कि भारत अगर उसके साथ खड़ा है, नहीं खड़ा, लेकिन भारत कम से कम रूस के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि पुरानी दोस्ती, पुरानी यारियां, पुराना सपोर्ट है, आज से नहीं 40, 50, 60, 70 साल पहले का। उसको यह बात, वो बात से भली भांति परिचित है। तो उसका यह गेम है कि अब क्योंकि वो पुतिन है और क्योंकि वो रशिया का राष्ट्रपति है, उसने ऐसी चीजें बोल दी सबके सामने कि अब यह मीडिया के एक बयानिया, मीडिया के एक नैरेटिव में शामिल हो गया। कल तक कोई नहीं कह रहा था कि ब्राजील, इंडिया और चाइना मिलकर शांति करेंगे। कल कोई नहीं कह रहा था। यह अचानक एक और फैक्टर इसने बीच में डाल दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? एक नया फैक्टर अलग से बोल दिया होगा कि चाइना पीस कर देगा, अलग से बोल दिया होगा भारत पीस कर देगा, अलग से बोल दिया होगा कि ब्राजील पीस कर देगा, लेकिन इसने तीनों देशों को एक साथ मिला के यह बोल दिया कि अगर पीस होना है यूक्रेन और रशिया के बीच में तो यह करेंगे चाइना, भारत और ब्राजील। और ये तीनों कंट्रीज प्रो वेस्ट नहीं है। इंडिया न्यूट्रल है, ब्राजील का झुकाव रूस की ओर है, और चीन तो बिल्कुल रूस को गोद में बैठा के बैठा हुआ है। यानी कि पुतिन ऐसा क्यों कह रहा है दोस्तों? आप देखिए ना, जिस तरीके से उसने कमला हैरिस की तारीफ करी और ट्रंप की हल्की सी बुराई करी, ये सब माइंड गेम्स हैं। वो शतरंज खेल रहा है सबके साथ, मॉस्को में बैठा बैठा चाल चल रहा है, एक चाल से और मात। इसमें क्या गेम है मैं आपको बताता हूं। इसमें यह गेम है दोस्तों, क्योंकि अभी तक यह बात चल रही थी कि ये जितने भी पीस समिट्स हुए हैं, कोई स्विट्जरलैंड में पीस समिट हो रहा है, कोई फलाना जर्मनी में कहीं पे हो रहा है, 100 देश आ रहे हैं, हु स्पॉन्सरिंग ऑल दिस? द वेस्ट इज स्पॉन्सरिंग ऑल दिस। यानी कि अगर वेस्ट दोस्ती करवाता है, या दोस्ती भी ना हो, मैं कह रहा हूं युद्ध विराम करवाता है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो भाई जब लड़ाई खत्म होगी
जब लड़ाई खत्म होगी तो बॉस मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। मलाई कौन खाएगा तब? रिकंस्ट्रक्शन होगा ना। यूक्रेन तो आपने फूंक दिया पूरा। अब यूक्रेन को बनाने के लिए $500 अरब लगेंगे, हो सकता है 700-800 अरब डॉलर, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। सब लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि जी इतना होगा, इतना होगा, इतना, किसी को नहीं पता। आपको पूरी सड़कें बिछानी पड़ेंगी, रेलवे ट्रैक्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि वहां के कई एरियाज में, मैं ये नहीं कह रहा पूरे यूक्रेन में, लेकिन कई एरियाज में सब कुछ ध्वस्त हो गए। अब आएंगे रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स जब लड़ाई खत्म होगी। तो यूक्रेन क्या चाल चल रहा है दोस्तों? यूक्रेन की यह चाल है कि एरिया और पकड़ लो, जब मोल भाव का वक्त आए तो आप कहो ठीक है भैया, आप हमारा इलाका छोड़ो, हम आपका छोड़ते हैं। यह बात हम कर चुके हैं पहले। यह गेम दूसरा खेल रहा है पुतिन। वो तो यूक्रेन का गेम है, पुतिन का यह गेम है कि ठीक है एरिया हम देख लेंगे, रशिया के पास बहुत ज्यादा एरिया पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आज आप पीस करोगे, 4 साल के बाद फिर ये ठोक देगा यूक्रेन को। यह कह रहा है तब की तब देखी जाएगी, लंबा गेम सोचो। अब बात यह है कि जब आप ब्राजील, चाइना और भारत को गेम में डाल देते हैं, ऑफिशियली गेम में डाल देते हैं कि रूस कहता है, इसका मतलब रूस ये कह रहा है कि यार देखो सुनो, अगली बार कोई भी पीस डील होगी, हम ये चाहते हैं कि ये तीनों टेबल पर बैठे। मैंने आपको बोला था ना इसके पीछे गेम है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब मोदी जी गए थे, मैंने आपको यह बताया था कि इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। गेम ये है दोस्तों, मोदी जी जेलेंस्की से मिले, राइट। जेलेंस्की ने 4 बातें बोली कि नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए, पहले इंडिया कंडेम करे, ये करे, वो छिछोरा आदमी है, पुतिन खिलाड़ी है। छिछोरे खिलाड़ी में यही फर्क है। उसने बोल दिया कि नहीं जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन उसने बोला कि हां ठीक है यार, अगर भारत कोई चीज रखता है, भारत कोई पीस समिट रखता है भारत के अंदर, इंडिया स्पॉन्सर करता है, तो हम उसका हिस्सा बनने को तैयार हैं, राइट। अब पीस समिट में क्या, पीस समिट रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में अगर पीस समिट होना है भारत में, क्या भारत यह बोलेगा कि सिर्फ तुम आओ और पुतिन नहीं आएगा, या रूस का कोई बंदा नहीं आएगा? क्या भारत ऐसा बोलेगा? नहीं। भारत तो कह ही रहा है कि जिन दोनों लोगों में लड़ाइयां चल रही हैं, जब तक वो लोग बैठ के बात नहीं करेंगे शांति हो ही नहीं सकती। ज़ेलेंस्की कह रहा है नहीं, मैं अकेले ही शांति कर लूंगा। तो अब ये लड़ाई खत्म होने की नहज में है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़ाई कल खत्म हो जाएगी, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रहा हूं कि अगले 4, 6, 8 महीने, 1 साल में आपको देखेगा कि ये लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप दोस्तों, पुतिन ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थता कर सकते हैं। गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही इस्तांबुल में हुई बातचीत में शांति वार्ता को लेकर एक प्राथमिक समझौते पर सहमति बनी थी, लेकिन इस समझौते को कभी लागू नहीं किया गया। अब अगर फिर से मध्यस्थता की बातचीत शुरू होती है तो इस्तांबुल में हुआ प्राथमिक समझौता इस बातचीत का आधार बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को कब्जे में लेना है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। कई बार रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश की गई, लेकिन रूस के इन शांति वार्ताओं में शामिल न होने के चलते इन बैठकों का भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया। अब खुद पुतिन ने संकेत दिए हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन का ये बयान एक ऐसे समय आया है जब बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर शांति की अपील की गई थी। वहीं पिछले महीने ही यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की थी और कहा था कि भारत इसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने भी रूस के साथ शांति वार्ता के लिए भारत की भूमिका को अहम बताया था, लेकिन पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं और इन शर्तों के अलावा कुछ इलाके हैं जहां से यूक्रेन को अपने सैनिक हटाने होंगे और साथ ही यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि यूक्रेन ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और साथ ही ये मांग की है कि रूस अपने सभी सैनिकों को यूक्रेन से वापस बुला ले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इससे जुड़ी हुई खबरें हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे।